फ्रेंड्स, तो आपके 70 क्वेश्चन हो चुके थे पिछली क्लास में हिस्ट्री जो आरपीएफ में आए हुए हैं लास्ट ईयर। तो अभी मैं ये आपके पूरे 300 क्वेश्चन करा दूंगी आज इस क्लास में। और फिर नेक्स्ट रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस के 300 क्वेश्चन, फिर ज्योग्राफी के, और फिर आएंगे आपके स्ट्रेटेजी के। तो आपको क्लास निरंतर देखनी है और देखना आपके लगभग 50 क्वेश्चन ठीक होकर ही आएंगे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आरपीएफ में लास्ट ईयर आए हुए हैं। आइए चलते हैं आपका क्वेश्चन की ओर। उसमें 71 हो गए थे आपके। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका अशोक ने। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये क्या आपका 7 भागों में। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो ये क्या था? अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो असत्य वाले बताने हैं। पहला है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तीसरा है, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कथन सत्य हैं। मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? सॉरी, विष्टि है ये। मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था निःशुल्क श्रम को। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो ये कराया था आपका पुष्यमित्र शुंग ने। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये आएगा आपका पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासक ने चलाए थे? तो इसका आंसर आएगा आपका सातवाहन ने। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे आपके इंडो ग्रीक ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो ये आया था गोंदोफनरिस के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपको पता है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो ये कहा गया था समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो ये कहा गया था समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी समुद्रगुप्त से। चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है आपका, मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। दूसरा कथन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तीसरा आपका, भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। ये सारे कथन ही सत्य हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था आपका दीनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था आपका गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, तो वह है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे आपके गुप्त काल में। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो वो थी आपकी कन्नौज। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल।